ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अथ 10वां अध्यायः विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूयः यो महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रिय मृळाय वक्ष्यामि हित कामयः। हे वीर अर्जुन, तू पुनः मेरे परम वचन को सुन, जिसे मैं अतिशय प्रेम करने वाले मुझे हित की इच्छा से कहूंगा। श्री कृष्ण महत्वपूर्ण विभूति योग की चर्चा के लिए सावधान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आदर्श गुरु हैं तथा अर्जुन आदर्श शिष्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान संक्षेप में कह देना चाहते हैं, किंतु वे अर्जुन की जिज्ञासा को प्रेम पूर्वक प्रोत्साहित करते रहते हैं तथा उसके मन को उच्चाटित नहीं होने देते। सद्गुरु अधिकारी पुरुष की सुपात्रता से प्रसन्न होकर उसे अपना सर्वस्व दे देना चाहते हैं तथा उत्तम शिष्य भी श्रद्धा पूर्वक ज्ञान ग्रहण करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महत्वपूर्ण विभूति योग का रहस्य समझा देना चाहते हैं और भूमिका के रूप में उसे सावधान कर रहे हैं। श्री कृष्ण दो बातें स्पष्ट कर दे रहे हैं। वे अर्जुन की हित कामना से प्रेरित होकर ही उसे गीतापदेश दे रहे हैं और वे प्रसन्न हैं कि वो ग्रहणशील होकर श्रद्धा पूर्वक रसामृत पान कर रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहकर उसकी सुपात्रता की घोषणा करते हैं तथा उसे आदर देते हैं। उत्तम गुरु अपने शिष्य को उचित प्रशंसा द्वारा सदैव प्रोत्साहित करते हैं। सत्पुरुषों की परस्पर प्रशंसा सात्विक प्रेम की प्रस्थापना कर देती है। एक ओर रोचक उपदेश, दूसरी ओर रुचिपूर्वक श्रवण, यही इस संवाद की विशेषता है। ना मे विदु सुरगणः प्रभुवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महिषाणां च सर्वशः। यः माम् आजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् आसम्मूढा सः मर्तत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। मेरी उत्पत्ति अथवा प्रभु को ना देवगण जानते हैं और ना महर्षिगण ही, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवगण तथा महर्षिगण का भी आदि कारण हूं। किंतु जो मुझे अजन्मा आदि रहित तथा सब लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानता है, वो मनुष्यों में असम्मूढ़ अर्थात ज्ञानी पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा का पूर्ण ज्ञान असंभव है, किंतु ज्ञानी तत्व को समझता है। ज्ञान होने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, संचालक, पोषक और संहारक परमेश्वर को तथा उसके प्रभाव को कोई पूर्णता नहीं जान सकता। सूक्ष्म तथा इंद्रियों के लिए अगोचर होने के कारण उसे मनुष्य प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते तथा बुद्धि की शक्ति
सीमित होने के कारण उसे समझ नहीं सकते। वेद जिसे नेति नेति पुकार कर कहते हैं, उसे कौन जान सकता है? ईश्वर के दैवी अंश देवता भी उसी के उत्पन्न हुए हैं तथा वे भी उसे नहीं जानते। महान ऋषि भी तप आदि द्वारा अज्ञेय परमात्म तत्व को नहीं समझ सकते। परमात्मा मनुष्यों, महर्षियों और देवताओं की उत्पत्ति का कारण है। कार्य रूप मनुष्य, महर्षि और देव अपने कारण रूप परमात्मा को पूर्णतया नहीं जान सकते। सीमित तत्व असीम को नहीं जान सकता, ये एक तथ्य है। किंतु मनुष्य मोह से मुक्त होकर तथा इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे सूक्ष्म चेतना में स्थित होकर चैतन्य रूप परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। परमात्मा अजन्मा है, आदि रहित है तथा समस्त लोकों अर्थात अखिल ब्रह्मांड का नियंता महान ईश्वर है, जिसका जन्म और आदि है, उसका विनाश और अंत है। परमात्मा को अज अनादि और महान ईश्वर जान लेना ही उसका ज्ञान है। ऐसा ज्ञान सावधानता पूर्वक मन में स्थिर होने पर मनुष्य नाश्वर जगत के नासर भोगैश्वरों के प्रलोभनों से ग्रस्त नहीं होता तथा समस्त पापों अर्थात पुण्य पाप के विकारों से मुक्त होकर परम शुद्ध और पवित्र हो जाता है। परमात्मा की अभिन्नता की अनुभूति होने पर मनुष्य का उदात्तीकरण एवं दिव्यीकरण हो जाता है। मात्र बुद्धि से जानना मिथ्या अहंकार है। परमात्मा राग द्वेष रहित एवं अहंकार शून्य साधकों के लिए अनुभवगम्य अवश्य होता है। बुद्धि ज्ञानम आसम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भो अभावः भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानं यश अपयश आयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्तायो पृथिवी वधः। सारे भावों का एक ही कारण परमात्मा ही है। बुद्धि ज्ञान, तत्व ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, शक्ति, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप दान यश अपयश, व्यक्तियों के ये नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। नहीं, सारे भावों का कारण एक परमात्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण अनेक बार अनेक प्रकार से अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि विश्व में जीव अजीव चेतन जड़ इत्यादि सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव परमात्मा ही सब कुछ है। ऐसा भास किसी एक ज्ञानी महापुरुष को ही होता है। अंतिम सत्य एक ही, द्वैत दो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के नाना प्रकार के भावों का मूल कारण भी परमेश्वर ही है। परमात्मा ही प्राणियों और उसके भावों में व्याप्त है। वास्तव में विश्व प्रपंच में सर्वस्व वही एक दिव्य सत्ता व्याप्त है। परमात्मा लोक महेश्वर है, अर्थात वो सर्व प्रकाशक है, सर्वव्यापी है तथा स्थूल जगत के बाहर और भीतर वही परमात्मा अपनी दिव्य सत्ता के से सूक्ष्म रूप में स्थित है। चैतन्य स्वरूप परमात्मा के संस्पर्श से ही जड़ वस्तु और भाव गतिशील होते हैं। अतएव अतियांत्रिक अथवा पारमार्थ दृष्टि से सब कुछ वही एक है। वो सर्वरूप है। ज्ञानी पुरुष समस्त भाव में भी परमात्मा का ही दर्शन करता है। अंतो गत्वा ब्रह्मा ही सत्य है।
तथा उपास्य एवं प्राप्य है। यहाँ बुद्धि का अर्थ विचार और विवेक द्वारा सार असार का निश्चय करना है। ज्ञानी सत और असत का निर्णय करते हैं। ये दृश्य जगत नाशर अथवा मिथ्या है तथा ब्रह्म सत्य है। बुद्धि द्वारा ही कर्तव्य अकर्तव्य ग्राह्य अग्राह्य आदि का भेद किया जाता है। चेतन आत्म तत्व और अचेतन आत्म तत्व अर्थात अचेतन जड़ पदार्थ में प्रसन्न अथवा प्रसुप्त आत्म तत्व का पृथक रूप जानना ज्ञान है। जीवात्मा ब्रह्म है, ऐसा बोध ही मोक्ष का कारण होता है। ज्ञान का प्रकाश होने पर विषयों के मोह से छूट जाने को असम्मोह कहते हैं। असम्मोह होने पर मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ बोध हो जाता है तथा उसकी चित्त में व्याकुलता नहीं होती। ज्ञान का उदय होने पर वास्तविक क्षमा का उदय हो जाता है। किसी के द्वारा निंदा होने पर भी क्षमाशील पुरुष निर्विकार रहता है तथा उसमें प्रतिशोध बदला लेने का भाव नहीं जागता। क्षमाशील व्यक्ति के मन पर दूसरों के कटु और कठोर व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं होता। सत्य की साधना मनुष्य को परमेश्वर के समीप स्थित कर देती है। किसी बात का जैसा अनुभव हो वैसा ही हितकर शब्दों में प्रकाशित कर देना सत्य का व्यवहार है। अनेक लोग किसी की प्रशंसा में अथवा निंदा में तथ्य का विपर्य एवं विरोध कर देते हैं, जो अनुचित है। दम और सम का अभ्यास आध्यात्मिक साधना का आवश्यक अंग होता है। इंद्रियों का संयम दम होता है। विषयों के प्रभाव से अंतःकरण को बुद्ध करके उसे शांत रखना सम होता है। चित्त के अनुकूल अनुभव को सुख कहते हैं तथा प्रतिकूल अनुभव को दुख कहते हैं। ज्ञानी पुरुष संसारिक सुख और दुख से ऊपर उठकर तथा उच्च चेतना में स्थित होकर परमात्मा के साथ एकात्मता द्वारा परमानंद की दिव्यानुभूति करके कृतार्थ हो जाता है। भाव उत्पत्ति अथवा किसी वस्तु के अस्तित्व के अनुभव को कहते हैं तथा अभाव वस्तु के ना होने को कहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति को ही भाव अथवा प्रलय को अभाव कहा जाता है। भय अप्रिय की आशंका को कहते हैं तथा ज्ञान द्वारा भय से मुक्ति को अभय कहते हैं। साधना के प्रारंभ में अनैतिक कार्यों से भय होना अच्छा होता है, किंतु कालांतर में उच्चावस्था प्राप्त होने पर साधक नितांत निर्भय हो जाता है। अभय दैवी संपदा का प्रथम लक्षण है। बिना अभय कोई साधना फलीभूत नहीं होती और तथा अभय ज्ञान की सिद्धि को उपलक्षित कर देता है। अहिंसा केवल प्राणियों को पीड़ा न देने मात्र से ही नहीं बल्कि प्राणियों के प्रति करुणाभाव रखना भी है। अहिंसा एवं आदित्य सिद्ध होने पर अभय भी सिद्ध हो जाता है। अहिंसा एवं द्वैत की साधना अभय की साधना है। पूर्ण अहिंसक पूर्ण अभय होता है। क्षमता मन की राग द्वेष रहित तथा अहंकार रहित अवस्था को कहते हैं। जब मनुष्य को कोई सत्य प्रतीत नहीं होता तथा सुख और दुख समान प्रतीत होता है, ज्ञान का उदय होने पर अनायास ही अहिंसा और समता की सिद्धि हो जाती है। तुष्टि का अर्थ प्राप्त को पर्याप्त मानकर समझकर संतोष धारण करना। संतोष रहित धनपति संतुष्ट धनहीन की अपेक्षा अधिक दयनीय होता है। संतोष के बिना मन में शांति नहीं होती। परमात्मा का विधान मानकर उसे सहज स्वीकार करना उत्तम संतोष है।
संयम रूप साधना की दृष्टि से अपनी क्षमता तथा सहन शक्ति के अनुरूप सारे कष्ट उठाना तप होता है। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार न्याय से उपार्जित धन का अंश गर्भ रहित होकर क्षतपात को दान देना होता है। दान से दूसरे की सेवा तथा अपना कल्याण होता है। यथाशक्त दान देना समाज का ऋण चुका देना है। शुभ कर्म संपादन द्वारा अर्जित लोक प्रशंसा अथवा कीर्ति को यश कहते हैं तथा अशुभ कर्म द्वारा प्राप्त लोक निंदा अथवा अपकीर्ति को अपयश कहते हैं। समाज में कुछ लोग ईर्षा द्वेष बस कुछ समय तक सत्पुरुष की निंदा करते हैं, किंतु कालांतर में सत्पुरुष को जन समाज का सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। सत्कर्म प्रकाश और समुद्री प्रसारित करता है तथा कुकर्म अंधकार एवं दुर्गति। यश अपयश द्वारा मनुष्य का लौकिक मूल्यांकन होता है, किंतु उत्तम पुरुष यश अपयश से भी ऊपर उठकर आत्मकल्याण एवं आत्मसंतुष्टि के लिए सहज भाव से सत्कर्म करता है। प्राणियों के उपयुक्त 20 भाव तथा अन्य भाव परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात सर्वात्मा परमेश्वर की सत्ता से ही प्रकाशित होता है। जीवन के मूल में एक ही चेतन सत्ता होने पर भी विचित्र प्राणियों के विभिन्न भाव उसके स्वभाव एवं संस्कार के भेद के कारण होते हैं। ज्ञानवान पुरुष सब भावों से ऊपर उठ जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।